Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. आज नजरिया द विजन में हम किसी एक एक्टर को नहीं, पूरे 3 दौरों की जिंदा तहजीब को मेहमान बनाने जा रहे हैं। वो फनकार जो गोल्डन एरा के अशोक कुमार के साथ फ्रेम सजा चुका है, जिनके साथ राजेंद्र कुमार जैसे एवरग्रीन सितारों की रूहानी अदाएं शेयर हुई। फिर वक्त ने करवट लिया और उन्होंने स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन जैसे आला दर्जे के कलाकार के साथ वो शानदार लम्हे रचे जिनकी चमक आज भी दिल में जिंदा है। गोविंदा की मस्त मौज कॉमेडी, कादर खान की डायलॉग की कला, अक्षय कुमार का डिसिप्लिन और हनी सिंह का डिजिटल दौर की नई धड़कने, हर जगह ये एक एक्टर नहीं, एक कला का साथी बनकर खड़े रहे। उनका सफर सिर्फ रोल्स का मजमुआ नहीं, एक किताब है जो सिनेमा के रंगों से भरी, जमानों की खुशबू में भीनी और मेहनत के नक्शों से लिखी गई है। नजरिया द विजन में आज हम सुनेंगे, देखेंगे उस इंसान की दास्तान जिसका हर कदम, हर किरदार, हर पल एक सबक, एक नक्शा और एक नजरिया है। जितेंद्र भारद्वाज, एक सफर, एक सिलसिला, एक एहसास। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती करियर हैं। के शुरुआती दौर में कोई ऐसा चैलेंज जो अभी तक आपको याद हो? एक पंजाबी सीरियल था कि आप पंजाबी बोल लेंगे, पंजाबी आदमी को कहो आपको पंजाबी ही नहीं बोलनी आती, तो थोड़ा सा लगती है ना दिल को। इसके बाद क्या परमानेंट काम मिला आपको सिग्निफिकेंट? बेसिकली मैं टेलीविजन का बंदा था, तो तभी तो आपको शक्ल से तो ज्यादातर लोग जानते हैं। हाँ, मुझे शक्ल जी। से बोलते। तो अच्छा, आपको फिर लेटेस्ट और किसी एक्टर के साथ आपका एक्सपीरियंस? हाँ, एक बड़े और एक्टर हैं अनिल धवन साहब, अच्छा, उनके साथ मैंने काफी सीरियल किए, 3-4 सीरियल किए, लंबे लंबे। बहुत सारे को एक्टर्स का नाम लिया, तो सबसे यादगार को एक्टर? यादगार तो देखिए इतने बड़े लोग हैं, सारे यादगार ही हैं, पर दादा मुनि के साथ शेयर की और राजेंद्र कुमार जी के साथ जो मैंने शेयर किया है, फीलिंग आपने शेयर वो की? बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत प्यार दिया। कौन सा रोल आपका टर्निंग पॉइंट था? सामली जो मैंने किया था जी जी वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जी। टेलीविजन में आना इट वाज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट। आज भी मुश्किल है तो एक्टिंग के अलावा और कोई पैशन? सिंगिंग सिंगिंग, बस? और कोई पैशन नहीं। मैं एक रफी साहब का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन से, वो था कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम, मेरे दिलदार का मौसम। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती हैं। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। हमारे साथ हैं जितेंद्र भारद्वाज साहब, जो एक जानी मानी हस्ती हैं एक्टिंग में। उन्होंने बहुत सारी फिल्में थिएटर से शुरू किया, टेलीविज़न, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम किया। आज मेरी खुशनसीबी है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई। कॉफ़ी के साथ मैं शुरू करता हूँ भारद्वाज साहब के साथ बात करना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। तो सर, शुरू करते हैं शुरू से जी। कि सर, आपने स्कूल कॉलेज के दिनों से जब एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट लिया, और उसके बाद फिर पंजाबी दूरदर्शन से भी आपने भी काम किया जी, और जलंधर से। हाँ जी, और प्रोफेशनल करियर आपने स्टार्ट किया। तो पहली बार जब कैमरे का सामना किया आपने, तो कैसा लगा आपको? कैमरे का सामना करना तो पहली बार हर आदमी को तोप जैसा नजर आता है। जी एक्चुअली मैंने जो स्टार्ट किया पहली बार, मैंने दूसरी, आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड। थिएटर? नहीं, अच्छा, कैमरे का सामना। मैं थिएटर भी करता था और सिंगिंग में भी था। तो Very पहला प्राइज मुझे मिला था सिंगिंग में। जी। मैं स्कूल हरियाणा से हूँ बेसिकली, तो वहाँ पे दूसरी क्लास में मैंने भगत सिंह जी पे, उनकी शहीदी दिवस पे मैंने गाना गाया था, तो बस उस पे पहला प्राइज मिला था मुझे। और फिर हाई स्कूल में गए तो वहाँ बड़ा एक ड्रामेटिक सा ये था कि मैं थोड़ा सा शर्माने वाला बच्चा था। अच्छा, इंट्रोवर्ट थे आप बेसिकली? इंट्रोवर्ट था, तो
वहाँ पे रिहर्सल होती थी। जी, थिएटर की। नहीं, ये सॉन्ग Sing- जैसे क्या होता था स्कूल में जो Function फंक्शन होते होते हैं 26 जनवरी 15 जी, जी। अगस्त, उसके लिए बहुत बड़ा आयोजन होता था हमारे स्कूल में। तो उसके लिए एक गाना था, ए खाके वतन तुझ पर हम जान लुटा देंगे, ऐसा एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था। तो उसमें सबकी सिलेक्शन हो चुकी थी, एक टीम तो होती है, एक बच्चा चाहिए था और मैं बाहर बैठा रहता था। 12th मैन की तरह। जी। हाँ, नहीं मतलब अंदर रूम में रिहर्सल हो रही रिहर्सल है। चल रही है, बाहर एक इमली का पेड़ था, उसके नीचे मैं बैठा रहता था और पता नहीं क्या, मैं छुट्टी हो जाती थी उसके बाद ही रिहर्सल होती थी और मैं वही, तो जो म्यूजिक इंचार्ज थे वही हमारे क्लास के इंचार्ज हुए थे। उन्होंने मुझे एक दिन कहा, तू यहाँ क्यों बैठा रहता है, गाना गाएगा? मैंने कहा जी। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, तो वो कहते तुझे याद है? मैंने कहा मुझे पूरा याद है, क्योंकि रोज सुनते थे आप। हाँ रोज सुनता था, जी। तो मुझे बाय हार्ट हो चुका था। तो उसमें एक बहुत बड़ा ऊंचा आलाप था जो हमारा जो कैप्टन था वही लेता। उन्होंने उसमें एक टीचर का बच्चा भी था, मैं भी था, तो मतलब वो मैंने आलाप भी ले लिया क्योंकि मैं रोज सुनता था तो मुझे याद था। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो कमाल है, तो अगले साल तेरे को कैप्टन बना देंगे, ये तो जा रहा है 11th में, मैं 6th में था। जी। तो दैट इज हाउ मैं स्कूल में एंटर कर परफॉर्मिंग आर्ट में आप वहाँ से। तो फिर उसके बाद प्ले में भी ऐसे ही हुआ, चांसेस होते हैं ना लाइफ में। तो प्ले में मुझे हमारे एसएस निश्चल थे, बहुत अच्छे टीचर थे, प्ले बड़े शिद्दत से करवाते थे। मेरा बड़ा दिल था कि मुझे भी प्ले मिले, तो वो प्ले था उन दिनों में ये जंग पे ही एक उन्होंने बनाया था। तो एक जंगी मतलब फौजी है जो जंग लड़के आए जिसकी बाजू चली गई है, तो उस पर बेस्ड था। उसमें भी एक किरदार था जो जिसको हमारे मेकअप मैन ने गम दूसरी देसी वाली लगा दी, उसकी अच्छा। जल गया ये। तो हम लोग गए हुए थे डिस्ट्रिक्ट में करने के लिए, मैं किसको करें? मैंने कहा सर मैं करूं। कहते तुझे पता है? मैंने कहा मुझे सबके डायलॉग याद है, पूरा प्ले याद है मुझे। कहते अच्छा करके दिखा। मैंने सब किरदार करके दिखा दिया और कहते यार तुझे तो मैंने ऐसे ही नहीं लिया। तो दैट इज हाउ मैं उसमें एक्टिंग लाइक प्ले में आ गया। फिर मैं प्ले करने लगा और फिर स्कूल से कॉलेज में जब आए तो पहले से ही पता था कि तब तक मेरा थोड़ा सा नाम हो गया था पीछे। कव्वाली में बहुत अच्छी गाता था और प्ले भी करता था, तो कॉलेज वाले तो इंतजार कर रहे थे। और इसी बीच में जब मैं कॉलेज में आया तो हम एक ऑल इंडिया कंपटीशन में गए लुधियाना में। वो बहुत बड़ा कंपटीशन होता था, करीबन 60 एंट्रीज थी प्ले की और एज वाज नो बार, मतलब ये नहीं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स ही आएंगे, प्रोफेशनल्स भी थे जो बाहर हर तरफ के लोग कुछ आते हैं। ग्रुप्स होते हैं वो भी थे, बड़े एज ग्रुप भी थे। उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, पूरे मतलब ऑल इंडिया कंपटीशन। जी। वो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो जो क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा था, तो जो जज थे ही वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ जलंधर टीवी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों जलंधर टीवी पे आइए हमारे। मैंने कहा सर मैंने तो आपके ऑडिशन भी दिया हुआ है, मैं पास किया हुआ है। अच्छा चलो कोई नहीं, बुलाएंगे। कट उधर से ये हुआ और वो एक सीरियल बना रहे थे, पहला हिंदी सीरियल ऑन जलंधर टीवी, बिकॉज जलंधर टीवी जो था वो उसमें पंजाबी ज़्यादा होते थे प्रोडक्शंस, तो पहला हिंदी सीरियल बना रहे थे। और उसमें एक आईएएस और आईपीएस में क्या क्लैशेस होते हैं वो था। और उन्होंने जिसको आईपीएस हस्बैंड था, आईएएस वाइफ, तो जिसको पहले लिया था वो थोड़ा 30 साल के थे और थोड़े स्क्विंट थे, पहुंच भी थी। तो उन्होंने एक एपिसोड उनका रिकॉर्ड किया, उनको मज़ा नहीं आया, उनका यार बंदा बदल। तो वो देख रहे थे मतलब
इनसे कोइंसिडेंट कैसे होते हैं लाइफ में। तो जो मेरा फॉर्म था उस पे फोटो नहीं लगी हुई थी, वो कहीं निकल गई होगी, तो सरकारी चीजें तो ऐसी होती हैं। तो एंड में उन्होंने कहा यार कोई दूसरी फाइल निकालो, ऐसे फाइल उठाई तो एक फोटो गिरी, कहते यार ये फोटो भी लगा दो। और कहते ये लड़के को तो मैंने देखा है, इसको मैंने अवार्ड भी दिया है, ये बड़ा अच्छा एक्टर है, इसको बुलाओ। दैट इज हाउ दे ही कॉल्ड मी। और वो आईपीएस वाला रोल आपको मिला? आईपीएस वाला भी, उसमें भी एक फिर ट्विस्ट हुआ, वो सेकंड हीरो था। जी। तो जो मेरा पहला सीन था वो कुछ वो जंजीर वाले बच्चन साहब का सीन था, वैसा ही सीन था वो। और मैंने किया तो मेरा डायलॉग था कि फर्स्ट यू लीव दिस सीट एंड गेट अप। तो वो जो मेन हीरो जिसको दिखा रहे थे वो खड़ा हो गया। तो हमारे डायरेक्टर ने कहा अरे यार तुम इतने बोल्ड दिखाए हो कि एसपी के सामने बैठे हो और उसको कह रहे हो कि आप चने देके तो नहीं पास हुए, और आप एकदम से उठ गए हो। कहते सर ये पुलिस वालों की तरह बोलता। तो राइटर भी वो खुद थे, उन्हें लगा यार इस लड़के में स्पार्क ज्यादा है, और वो कहानी चेंज हो गई और मैं हीरो हो गया, वो सेकंड हीरो हो गया। अच्छा। मतलब कोइंसिडेंट देखो लाइफ में ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। दैट इज हाउ वो सीरियल भी सुपर डुपर हिट हुआ। क्या नाम था उस सीरियल का? सांवली। सांवली। और उस वक्त तो दूरदर्शन ही था। हाँ। तो दूरदर्शन था तो लोग देखते थे, और हमारा मासेस में जाते थे। हमारा कंपटीशन लाहौर से भी होता था, उनका ट्रांसमिशन इंडिया अच्छा, में आता था, इधर आता इंडिया था। का ट्रांसमिशन जी, वहां जी, जाता था। तो हमें वहां से चिट्ठियां भी आती थी सीधी, पाकिस्तान से। हाँ नाम से जी। चिट्ठियां लिखते थे वो। तो खैर ऐसे मैं दूरदर्शन में आ गया। विवेक साहब ने बताया कि आपके फादर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे, आप भी उसमें सपोर्ट करते थे, तो ये करते हुए कैसे सस्टेन किया आपने इस एक्टिंग के पैशन को? नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं जब 8th में था तो मेरे फादर पास अच्छा। ये पास। तो मेरे बड़े ब्रदर जो थे उन्होंने, मेरे बड़े ब्रदर मेरे से 16 साल बड़े थे, तो उन्होंने यूएस इन सर्विस छोड़ के फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। तो मैं वहाँ था तो मुझे भी देखना पड़ता था, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी बड़ा कारोबार था, तो हरियाणा में मैं देखता। लेकिन आपका दिल चीज में नहीं है, नहीं है। तो उन्होंने, मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं, ये इंसिडेंट हो गया सडनली जलंधर टीवी वाला। अब वो ना करते करते भी उनको बहुत लोगों ने कहा अरे आपके भाई को हमने देखा, अरे कमाल है वो। तो तब टीवी पे आना एक बहुत बड़ी बात होती क्योंकि मासेस में जाता था। है जी, मासेस में जाता था ना, हाँ जी। ज्यादातर लोग देखते थे उसको। अरे फिल्मों से लोग ज्यादा टच करके के देखते थे तू असली है, सच्ची। और मैं 18 साल का था तब जब मैं टीवी में आया, जब आपने लीड रोल किया। टीवी में पहला रोल किया। और फिर तब हमें कोई कहता था ऑटोग्राफ दे दो, तो इधर उधर देख के शर्मा के देते थे, कोई क्या देगा, हमें तब पता नहीं था। तो करियर के शुरुआती दौर में कोई ऐसा चैलेंज जो अभी तक आपको याद हो? ये सब तो आपको कोइंसिडेंस होते रहे, आगे बढ़ते रहे, यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं आया आपके साथ? हाँ, वहाँ पे क्या हुआ, जी। मैं बेसिकली आई एम पंजाबी, तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि एक पंजाबी सीरियल था कि आप पंजाबी बोल लेंगे। और मैंने कहा मैं पंजाबी तो बोल रहा हूँ आपके साथ। कहते नहीं नहीं, ये तो बड़ी शहरी पंजाबी बोल रहे हो आप, हमें रस्टिक पंजाबी चाहिए। तो ये बड़ी, मतलब एक पंजाबी आदमी को कहो आपको पंजाबी ही नहीं बोलनी आती, तो थोड़ा सा लगती है ना दिल को। तो हमारा गांव, मेरे ताऊ जी रहते थे पंजाब में, तो मैं उनके पास गया, गांव में रहा, फिर उनसे जो खेतों में हमारे काम करते थे जो लोग, उनके साथ वो रस्टिक पंजाबी कुछ वर्ड सीखे, लहजा सीखा। फिर मैंने कहा जी मैं करना चाहता हूँ, एंड दैट इज हाउ मैंने वो पंजाबी सीरियल किया। फिर मेरी हिंदी खराब हो गई क्योंकि उसी में आप सीरियल का मतलब है बहुत लंबा चलता है। हाँ, और वो नहीं बन गया आपका। उस वक्त सीरियल जो थे वो 13 या 26 एपिसोड थे। हाँ। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया, तो बॉम्बे भी ऐसे ही मैं
एग्ज़ाम दे के ख़त्म होती तो हमारे वहाँ प्रोड्यूसर हरजीत सिंह जी थे, तो मैंने एक वो बना रहे थे, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप थी, डॉक्यू ड्रामा था ऑन कांगड़ा पेंटिंग्स, मैं उसमें एंकर था। ओके। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है, मैंने कहा सर एग्जाम हो गए, फ्री बॉम्बे चले। मैंने कहा बॉम्बे का नाम आते तो हम उछल जाते थे क्योंकि बचपन से फिल्म एरिया था। मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर टिकटें करवा दो। तो दिल्ली में हमारा ऑफिस था, मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया कि हमारी टिकटें तो करवा दे। हम राजधानी में बैठ के यहाँ आ गए। उसकी उस डॉक्यू ड्रामा की हमें एडिटिंग करनी थी एंड अगेन एडिटिंग में डबिंग करनी थी। नहीं एडिटिंग करनी थी और मैं तो ऐसे ही मतलब साथ में आ गया था कि चलो चलते हैं। और 7वें दिन बॉम्बे में मैं शूटिंग कर रहा था, यहाँ से एक सीरियल में गया। अच्छा, कौन सा सीरियल था? वो था लेना देना। अच्छा, दूरदर्शन पे, तब तो दूरदर्शन पे आते थे, तब वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम शुरू हो गए। हम लोग और ये हो चुके थे। लेना देना जब वो शो थीम वगैरह आते थे ना, बहुत शो टाइम। हाँ शो नहीं, हाँ शो टाइम भी आता था और मतलब स्पॉन्सर्ड सीरियल शुरू हो चुके थे। तो लेना देना मुझे मिला और वो मैं अभी कर ही रहा था। मुझे सेट पे देखा तो जो हमारे डायरेक्टर थे, दूसरे डायरेक्टर ने कहा कि ये लड़का कैसा है, उन्होंने कहा अच्छा एक्टर। उन्होंने मुझे दूसरा सीरियल दे दिया। मैं आया था 4-5 दिन के लिए, मैं यहाँ 2 महीने के बाद घर गया। और जब मैं यहाँ से जाने वाला था तो पंजाब से कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, उन्होंने फिल्म बनाने की सोची और उन्होंने मुझे जाने से पहले वो यहाँ आ गए और कहने लगे यार हम तुझे हीरो लेना चाहते, बिकॉज मैं वहाँ सारे हीरो कर रहा था। कहानी सुनाई तो उसमें विलन बड़ा कमाल था। मैंने कहा यार मैं हीरो करके तंग आ गया हूँ, मैं विलन करूँगा। कहने लगे तू पागल है, हीरो मिलता नहीं है, तू विलन। मैंने नहीं, मैं विलन करूँगा। बड़ा पावरफुल विलन, बड़ा अच्छा लिखता और बड़ा पावरफुल। तो वो फिल्म शुरू हो गई। उसके बाद उसमें नाना, वो उसका नाम था आज की महाभारत। आज की महाभारत। उसमें नाना पाटेकर थे, सुरेश ओबरॉय थे, हेमंत बिरजे तो थे। हीरो कौन था फिर उसमें? हीरो उसमें नाना पाटेकर और सुरेश ओबरॉय, हेमंत बिरजे था। हेमंत बिरजे। हाँ, वो हेमंत टार्जन बिरजे। वाला। हाँ, टार्जन। जी। तो अच्छा, आपके बाद हेमंत बिरजे को वो रोल दिया गया? नहीं, मैंने तो आपने ऑप्ट ही तो नहीं हीरो किया वाला था किया ना। नहीं आप? हाँ, तो उन्होंने फिर उसमें 2 हीरो थे, एक तो नाना पाटेकर जी। और एक सुरेश। हेमंत बिरजे। हेमंत बिरजे। तो सीधा आपने नाना पाटेकर के साथ काम किया हाँ, फिल्मों में? वो कैसा एक्सपीरियंस था नाना पाटेकर के साथ? नाना पाटेकर तब तो बहुत नए नए थे बिल्कुल। नए नहीं थे। उनकी वो प्रतिघात वगैरह सब अच्छा, hit आ हो चुकी थी। हाँ, ओके। हो चुकी थी, हिट हो चुकी थी। हम लोग फिर वहाँ गए छत्तीसगढ़ में। जी। तब ये MP होता था टोटल छत्तीसगढ़ में। हाँ हाँ, पहले। एक जगह है भुजमाड़, ओके। वहाँ पे शूटिंग करनी थी। हमें उसकी परमिशन भी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने शोर मचा दिया। होता है, कुछ लोकल पत्रकार होते हैं, अगर उनको आप ब्राइब नहीं करो तो वो उल्टा कर देते हैं। तो जो हमारे सब यंगस्टर्स थे, सबको अकल नहीं दी, उनको कुछ पैसे दिए नहीं, उन्होंने शोर मचा दिया कि यहाँ तो शूटिंग ही नहीं कर सकते। हमारी परमिशन कैंसिल हो गई। फिर हमने कुछ पोर्शन वहाँ किया, लेकिन हमने इंडोर किया। उससे MP के उस तरफ, जगदलपुर के उस तरफ, अच्छा। हम लोग जगदलपुर में ओके, ओके। बेस्ड थे। तो वहाँ पर कर रहे थे। हाँ, कर्नाटका में। तो कर्नाटका में हमने जाके थोड़ी सी शूटिंग की, लेकिन वो हमारा फिजल आउट हो गया। फिर हमने वो फिल्म कंप्लीट हुई तो हमारे प्रोड्यूसर की डेथ हो गई। वो फिल्म फिर रिलीज नहीं। रिलीज ही नहीं। ये पहला ये pivotal था। ये स्ट्रगल हमारा हुआ और उसके बाद फिर बॉम्बे की स्ट्रगल तो होती ही है। बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे काम मिलता रहा। इसके बाद क्या परमानेंट काम मिला आपको? फिर सिग्निफिकेंट? बेसिकली मैं टेलीविजन का बंदा था, तो मुझे टेलीविजन बहुत मिला, बहुत काम किया। हाँ, बालाजी के मैंने इतने सीरियल्स किए हैं। हाँ हाँ, तभी तो आपको शक्ल से तो ज़्यादातर लोग जानते हैं। हाँ, मुझे शक्ल जी। से बहुत। तो मेरा फिर बहुत फिर मेरा एक परंपरा सीरियल था,
वो बड़ा हिट था। उसके बाद कलश आया 2000 में, तब केबीसी, कलश और क्योंकि सास भी कभी बहू, तीन स्टार प्लस पे थे जिन्होंने स्टार प्लस को बड़ा हिट किया था। केबीसी भी साथ ही शुरू हुआ था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो भी चल रहा था, और कलश, ये 3 सीरियल बड़े हिट हुए। कलश में मैं बहुत बड़ी भूमिका कर रहा था, वन ऑफ द लीड रोल, मतलब हाँ, जो था की रोल। उसके बाद बालाजी के तो बहुत सीरियल किए मैंने, बहुत। फिर बंधन किया, घर एक मंदिर किया, क्योंकि कौन किया, मतलब इतने किए कि मुझे अभी याद ही वो नहीं। कौन थी ये? वो कौन नहीं, कौन एक सीरियल आता था। अच्छा, कौन। जी जी। फिर के पे बहुत सारे सीरियल किए हैं। हाँ हाँ, बालाजी शॉर्ट- मतलब के हैं? बालाजी मतलब के बालाजी के नहीं, बालाजी में पहले बाद भी में थोड़े, आए हैं। जो घर एक मंदिर बस जी, हाँ। बालाजी का। उसके बाद इतिहास मैंने किया, मैंने एंटर इतिहास में किया था बालाजी। ओके। इतिहास में 400 एपिसोड किए। उसके बाद किया बंधन, उसके बाद किया घर एक मंदिर, फिर उसके बाद कलश, फिर तो के वाले शुरू हो गए थे। 2000 के बाद सारे के पे शुरू हो गए। हम 5 भी आपने किया था। हम 5 भी किया। हम कॉमेडी। 5 में भी एक बड़ा अच्छा किस्सा है। ये अपना राजेंद्र नाथ जी जो हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, तो उन्होंने कहा कि एक गुरुमाई करके उसमें एक कैरेक्टर था, उसके फादर बने। तो मुझे फोन आया कि आपको वो करना है, एकता ने आपका नाम लिया। मैंने कहा लेकिन एक तो बहुत बड़ा कैरेक्टर, एज का बहुत बड़ी एज है, और दूसरा मतलब मैं करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कहा मैं कॉमेडी में आई एम नॉट गुड। तो वो कहने लगे जी सेट पे आ जाओ एक बार। तो मैं सेट पे गया, तो कपूर साहब थे डायरेक्टर। मैंने कहा सर मेरे से कॉमेडी नहीं होगी, आप समझा करो। एक्चुअली मैं वो कैरेक्टर नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम पैकअप कर देते हैं, क्योंकि एकता कह के वो दुबई चली गई है। आपके लिए हाँ, आपका नाम Character, दिया है, हाँ। हम और किसी को ले ही नहीं सकते। भाई प्रोड्यूसर ने आपका नाम ले दिया है, हम किसी और को नहीं लेंगे, तो फिर पैकअप करते हैं। मैंने कहा यार ये पैकअप करेंगे तो मेरे जिम्मेदारी सिर पे आ जाएगी ये बात। जी, तो मैं कहा ठीक है सर, अब करता हूँ। जब मैंने किया तो कहने लगे कि इसका मतलब आप हमें झूठ बोल रहे थे। मैंने कहा सर सच्ची बात ये कि मैं इतना एज वाला कैरेक्टर नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा एक्टर के लिए क्या एज होती है, कुछ भी नहीं। And इसी तरह मुझे एकता ने भी कहा था, जब मैंने पहली बार फादर का रोल किया बंधन में, तो मेरा बेटा मेरे से 8 साल बड़ा था। उसने कहा जीतू जी आप ये काम ये करो, क्योंकि मैं तब 28-30 का था। तो उन्होंने कहा अब आपको हम हीरो लेते हैं 23-24 का, तो आपको हीरो तो लेंगे नहीं हम, और फादर के लिए आपकी बहुत लंबी इनिंग हो जाएगी। तो हीरो 2 होते हैं, एक यंग हीरो होता है, एक फादर मदर एक होते हैं। तो आपको जो रोल दे रहे हैं बंधन में कमाल का रोल था, कमाल का रोल था। और वो लॉन्ग लास्टिंग भी था। हाँ, वो बहुत लंबा चला था। अच्छा, बालाजी के तो सीरियल टचवुड चलते ही सालों साल है ना। तो कॉमेडी की बात आई, तो आपने छोटे सरकार में गोविंदा, कादर खान, हाँ जी। शिल्पा शेट्टी के साथ काम किया। तो कॉमेडी का कोई ऐसा टाइमिंग वाला ऐसा कोई मोमेंट जो याद रहे? कॉमेडी तो है ही टाइमिंग जी। कॉमेडी की, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे दिग्गजों के साथ जब आप काम करते हो तो आपकी टाइमिंग भी हिल जाती है, बट इट वाज वंडरफुल। मैंने हिंदी फिल्मों में ज्यादा इसलिए काम नहीं, मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम हाँ, हिंदुस्तानी कसम आपने काम किया, अजय देवगन और हाँ, अक्षय कुमार। उसमें भी ऐसा हुआ था कि मुझे रात को फोन आया जी। कि भाई ये एक रोल है, बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन बच्चन साहब अपने फेवरेट, मतलब मेरे तो 2 ही आइडियल थे, धर्म जी और बच्चन साहब। उनके साथ काम करने को मिले तो और क्या जी चाहिए। तो आपकी तरफ कही थी। तो उन्होंने कहा कि एनएसडी का लड़का था, वो ये सोच के ही छोड़ के भाग गया कि बच्चन साहब के सामने मुझे काम करना। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो भागूंगा नहीं, ये तो मैं आप
आपको एश्योरेंस देता हूँ। तो अगले दिन सुबह ही शूट था हमारा, और वही में शूट हुआ था। और पहली बार उसमें इनके देवगन साहब के फादर वीरू देवगन जी वो डायरेक्ट कर रहे हैं। ही वाज अच्छा, डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तानी, उन्होंने हिंदुस्तान की कसम उन्होंने डायरेक्ट की। जी। और उन्होंने बाद में मुझे वो एक बार मिले तो उन्होंने कहा, तब मेरा कलश हिट हो गया था। उन्होंने कहा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगली फिल्म बनाऊंगा तो तुझे बहुत अच्छा रोल। अनलकीली उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई। अच्छा, इसके बाद वीर ज़ारा, टार्जन और जरावर और दूसरी फिल्मों में आपने रोल किया। हाँ। तो फिर आपको कैसे, मतलब ये सब रोल चैलेंज किया और आपको ग्रो कराया? ये तो क्या होता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होश सुजान वाली बात है जी। मैंने इससे पहले पंजाबी फिल्में काफी की, एज हीरो, एज विलन। मैंने काफी पंजाबी फिल्में की। पहली फिल्म मैंने जब की थी, मैं 22 साल का था, वैसाखी उसका नाम। पंजाबी में उसको वैसाखी बोलते हैं, वैसे हाँ, हिंदी में वैसाखी, वैसाखी उसका नाम। कहर, एक कहर थी, उसमें मैं विलन था। फिर जोरावर थी, उसमें मैं हीरो था। बहुत सारी फिल्में मैंने पंजाबी में की। लेकिन हिंदी में क्या होता है ना कि अगर आप अच्छी फिल्में करो तो बहुत लकी हो आप, तो आपको बहुत बड़ा रोल मिलेगा। ऐसे ही देव फिल्म मैंने की, तो मैं गोविंद लाली जी से मिला जब, तो उन्होंने कहा यार जितेंद्र कोई बड़ा अच्छा रोल नहीं है, एक रोल है, एक ही सीन है, फरदीन के साथ, इम्पोर्टेंट है बहुत, अगर तुम करना चाहो। मैंने कहा सर आप उसको मेरा ऑडिशन मानिए, अगर मैं अच्छा रोल करता हूं तो अगली फिल्म में आप मुझे दीजिएगा। उन्होंने कहा मेरा प्रॉमिस है। एंड यू नो, जब हम वो शूट कर रहे थे देव फिल्म, मेरा सीन खत्म हुआ और नीलानी जी ने मुझे कहा जितेंद्र योर्स इज ओवर, एंड आपने बड़े अव्वल नंबरों में अपना ऑडिशन पास किया। मेरा प्रॉमिस मुझे याद है। अगेन देखिए, कभी गुड लक होता है तो कभी बैड लक भी होता है। अगेन उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई। वादा जिसने वादा किया वो अगली फिल्म हाँ। बनाई नहीं। मैंने ऋषिदा के साथ भी काम किया, ऋषिकेश मुखर्जी के अच्छा, साथ। उनके साथ कौन सी? उजाले की और एक सीरियल था, अच्छा, उसमें मैं अच्छा। मेन विलन था। ओके। और मैंने दादा मुनि के साथ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि दादा मुनि के साथ काम किया है। अशोक कुमार साहब के साथ। हाँ जी, वो उसके हीरो थे सीरियल के। कौन अच्छा, सी? फिर मैंने मनोज कुमार जी के साथ काम किया। अच्छा। राजेंद्र कुमार जी के साथ एक सीरियल था, मेरे अपने। हाँ, मेरे अपने वो फिल्म की ही कहानी थी। मतलब राजेंद्र कुमार जी उसमें मीना कुमारी जी का ही रोल कर रहे थे, लेकिन हम उसमें 4-5 लड़के हैं जो कॉर्नर बॉयज नहीं होते, वो उसमें एक 4 दोस्त हैं और ये हमें बेहोश पड़े हुए मिलते हैं। तो उसमें एक है कि मैं थोड़ा पंजाबी टाइप और दारू पीता हूँ, एक उसमें बहुत डरपोक सा है, एक बड़ा डेयरिंग वाला है। ऐसे 4-5 लड़के थे। तो वो एक जो डेयरिंग वाला कहता, अरे यार ये कोई गिरा पड़ा है, इसको उठाते हैं। तो दूसरा जो थोड़ा घबराता पट्टू है, अरे हम पहले ही बड़े बदनाम हैं, इसको उठाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कहते कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा यार ये अब मेरा जो रोल था, मेरा था कि वो ये कोई बेहोश थोड़ी है यार, ये तो सो रहा है। कहता तुझे सो रहा दिखता है? वो मैं ही अपना अपना स्टाइल होता है। अब मैंने कुछ ऐसा ही बोला कि वो राजेंद्र कुमार भी इतनी जोर से हंसने लगे। अच्छा, वो उल्टे पड़े थे ओधे। तो उनका यार किसने बोला ये डायलॉग? मैंने कहा सर मैंने बोला। लो, उससे अगले दिन से तो इतना प्यार करने लगे, तो जीतू को बुलाओ तब मैं शुरू करूँगा। और अनफॉर्चुनेटली वो भी 10-12 एपिसोड बने थे, लेकिन वो दूरदर्शन के लिए बना रहे थे, टेलीकास्ट नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन उनसे भी बड़ा प्यार मिला मुझे। मैंने मनोज कुमार जी के साथ भारत के शहीद एक अच्छा, भारत के शहीद एक हाँ, serial आया। उसमें भी मैंने किया था। तो फिर उसमें उन्होंने वो ढूंढ रहे थे
सुखदेव पे बनाना चाहते थे। ओके ओके। सुखदेव जो फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर थे ना, जिनको हाँ, हाँ। तीन फांसी हुई थी, तो सुखदेव और भगत सिंह और सुखदेव और तो वो सुखदेव पे बेस करके बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि लो भाई तुम्हारा सुखदेव मिल गया है। अपने जिनके ब्रदर इन लॉ थे अशोक जी, उनको कहते हैं अशोक कि तुम्हारा सुखदेव मिल गया है, चल भाई बेटा तेरे को। और उसके लिए मैंने ऑडिशन भी दिए थे। फिर वो पता नहीं क्या हुआ कि वो उनका दूरदर्शन से पड़ता हुआ, तो फिर वो सीरियल ही बंद हो गया। बट उनके साथ काम करना एक बड़ी बहुत बड़ी बात है। सेटिस्फाइंग और जिनको हम देख देख के बड़े हुए हैं, उनके साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। बच्चन साहब, धर्म जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी न्यायदाता, उसमें मैं विलन था, वो हीरो थे। धर्म जी को तो वो तो बहुत प्यार है, बहुत ही। तो टेलीविजन सीरियल्स, फिर उसके बाद फिल्में, और फिर उसके बाद वेब सीरीज भी। हाँ, मैंने कुछ एक दो वेब सीरीज की है, ज़्यादा तो नहीं की है अभी, लेकिन एक दो की हैं, एक तो पंजाबी भी की थी। तो अपनी एक्टिंग के हर स्टाइल में, मतलब मीडियम में एडजस्ट करना पड़ता होगा, हर मीडियम में अलग अलग। डेफिनेटली थिएटर की हाँ, रिक्वायरमेंट्स थिएटर से- अलग हैं, टेलीविजन की अलग है, फिल्म की अलग है। आपको सच बताऊं, मैंने इतना टेलीविजन तो बहुत किया है। जी। जब हम फिल्म की शूटिंग करते हैं ना, तो इरिटेट होने शुरू, क्योंकि टेलीविजन में तो फटाफट होता है। आप जी। एक सीन करके आए तो दूसरा आपके हाथ में पकड़ाते, सर पढ़ लो और जल्दी से कपड़े डालो और फिर अपन चलते हैं। और वहां पे दिन में 3 या 4 शॉट होते हैं। नहीं, वो कहते भी हैं कि उसको एपिक की तरह कहते हैं, इसको मैगजीन की तरह कहते हैं, कि वो आता रहता है जल्दी। हाँ, अभी कुछ जो ये वेब सीरीज आई है, वो जी। उसके बीच का, टीवी और फिल्मों के बीच की चीज है। ये और मेरे ख्याल से पेस इसमें और तेज चलता है। हाँ, इसमें थोड़ा रियलिटी के बहुत नजदीक है, हाँ हाँ, ये बात। रियलिटी के ज्यादा नजदीक है। क्योंकि फिल्मों में देखिए, आप फिल्मों में लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को दिखाएंगे तो 70 mm पे देखते हैं। मुझे तो आई एम नॉट मतलब फिल्मी पंडित, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो हिंदी फिल्में डाउन जा रही हैं, वो ये है कि आप कैरेक्टर जो दिखा रहे हो ना, लार्जर देन लाइफ ना दिखा के रियलिटी के नजदीक लेके आ रहे हो। तो वो लोग तो बच्चन साहब को देखना चाहते हैं ना, कि एक आदमी 10 को मार देता है। तभी हमारी साउथ की फिल्में अभी भी हिट है, अभी भी हिट है, बिल्कुल। क्योंकि वो अपने हीरो को हीरो देखना चाहते हैं। अगर आप उसको आम आदमी बना दोगे तो कहेंगे यार ये तो हम हैं ही हैं, बिल्कुल है ना। तो ये मुझे लगता है बहुत पॉइंट की बात है, समझना चाहिए। थिएटर में अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उसमें लाउड रहते हो, आपको लास्ट बंदे तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, और प्रोसेस होते हैं सामने, हाँ, और आपके रिएक्शन और एक्शन इमीडिएटली इमीडिएट होते हैं सामने ही है। जी, समझ में आता है कि हाँ ठीक जा रहा है। हाँ, या तो आपको पता जी। लगता है। और मैंने एक यहाँ प्ले किया था बॉम्बे में, जी। वो उसका नाम था, मराठी प्ले की एडेप्टेशन थी, उसमें बच्चू पांडे एक कैरेक्टर, कैरेक्टर, जी। बड़ा कॉमिक भी था और हीरो ही था वो बेसिकली, और गुंडा है लेकिन एक्चुअली लीड रोल में है वो, वो सेंटर कैरेक्टर, जी। गुंडा है। उसको, लड़की को, बेसिकली वो कहानी ऐसी थी कि एक बंदा चीट करता है किसी, ये जो मैरिज ब्यूरो होते हैं उससे, एक लड़की को ला के अब उसके नाम उसको प्रेग्नेंट करके उसका बच्चा ले लेता है, ओके। और अपनी बीवी का ही नाम रखता है उसका, कि तेरा नाम मैं आज से ही रखता हूँ। और उसके बाद कहता है कि अब नाम तो उसका वही लिखाया जाएगा, लेकिन उसका नाम तो दूसरा है। मतलब एक लड़की, बच्चे के लिए उसने, हाँ, एक cheat बच्चे किया। के लिए उसने अब ये सारा खेल रचता है और उसका बच्चा लेके चला जाता है। फिर बच्चू पांडे कैसे पुलिस वाला बन के उसका बच्चा वापस दिलवाता है, ये थी। बड़ा अच्छा वो था। तो उसमें भी करने में, अच्छा, जब आप बच्चू पांडे करते थे तो उसमें कुछ टैग लाइंस आती थी, लोग तभी
तभी पता लग जाता था कि सामने क्या रिएक्शन है। थिएटर में ये बड़ा हाँ, मजा ये है। बड़ा मजा है। थिएटर तो मेरा फर्स्ट लव है। और उसके बाद टेलीविजन बहुत किया है, फिल्में भी की हैं। गॉड इज वेरी काइंड। तो सर आपने मल्टीपल जनरेशन्स के स्टार्स के साथ काम किया, अमित जी के साथ से लेके हनी सिंह तक के साथ आपने काम किया। तो कौन सा मोमेंट या एक्टर ऐसा था जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? एक्चुअली दादा मुनि के साथ मैंने बहुत सारे एपिसोड किए थे। जो सीरियल था तो उनके साथ मैंने जो किया, बहुत अच्छा रिलेशन था। यूज्ड टू लव मी। मैं भी नया नया बॉम्बे में आया था और वो मुझे जब भी मैं आता था कि आजा मेरे पंजाबी शेर, ऐसे बोला करते थे। राजेंद्र कुमार जी के साथ भी मेरी बहुत बहुत ज़्यादा आत्मीयता हुई, क्योंकि वो आते थे सुबह और पहली बात ये पूछते थे, जीतू कहाँ है? अच्छा। हाँ, उसको कहो मेरे कमरे में आ जाएगा। मतलब मैं उनके ही मेकअप रूम में रहता था और वो लंच लेके आते थे, खाना तूने मेरे साथ खाना है। अच्छा, इतना प्यार करते हैं। बहुत प्यार दिया उन्होंने। और मुझे दुख हुआ, मैं जा रहा था घर और उन्होंने मुझे, हमारे डायरेक्टर को कहा कि उसको भेजना मेरे पास, मैं मिलना चाहता हूँ। बड़ा लोनली फील कर रहे थे उन दिनों में। और मुझे ये हुआ कि मेरी टिकट बुक थी, मैंने सोचा वापसी पे आके मिलता हूँ। मैंने कहा हाँ जी मैं जाकर मिलूंगा। हालांकि मैं चाहता तो मतलब 2 दिन थे मेरे बीच में, मैं जा सकता था, लेकिन वो होता है ना, लेजीनेस हो जाती है कभी। हाँ क्या पता है जिंदगी का, है ना। मैं वहाँ गया और 2 दिन के बाद मुझे पता लगा उन्हें हार्ट अटैक हुआ, वो चले गए। बहुत दुख हुआ मुझे। पता नहीं क्या कहना चाहते थे, क्या आशीर्वाद दे देते, क्या हो जाता, वो बड़ा दुख हुआ मुझे उनके साथ। अच्छा सर, अब आते हैं हम लोग कि एक मल्टी स्टार सेट में बैलेंस कैसे बनाते हैं? मल्टी स्टार कही आपने कि जैसे हिंदुस्तानी का साउंड, अमिताभ बच्चन साहब के साथ, और भी वीर ज़ारा। हाँ, वीर ज़ारा में मेरी कव्वाली थी, वो भी बड़ा अच्छा एक मोमेंट था। शाहरुख से मैं कई बार मिल चुका हूँ पहले, उससे पहले भी मिल चुका था। और बहुत ज़्यादा मेरी तो नहीं है उनके साथ, लेकिन फिर भी वो पहचान गए थे उस वक्त कि हाय हेलो। बाली साहब के साथ मैं 1-2 बार मिला उनसे। इज वेरी नाइस। तो जब वीर ज़ारा के वक्त का कोई शाहरुख खान के साथ इंटरेक्शन हुआ था? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। अलग सीन था। हाँ, क्योंकि यश चोपड़ा जी Intense। तेजी से काम करते थे, आपको टाइम नहीं देते थे सर। और शाहरुख भी वर्कहॉलिक है ना, तो वो जो था प्रोफेशनलिज्म की तरह से वो हाँ, काम है उनका। तो 5-6 दिन हम थे इकट्ठे। कव्वाली जो शूट थी 4 दिन में शायद की थी। कहाँ थी ये? ये फिल्म सिटी में ही सेटल गया अच्छा, था, बॉम्बे में ही थी। बॉम्बे। हाँ, बहुत सारी बढ़िया शूटिंग सेट इसकी था। कश्मीर में भी हुई थी ना, वीर ज़ारा की। वीर ज़ारा वो पाकिस्तान का एरिया दिखा रहे थे। हाँ, हाँ, जब कश्मीर। शाहरुख पाकिस्तान जाते हैं ओके ओके, वो और कश्मीर वो में। मज़ार पे मिलते हैं हाँ, जाके, हाँ। वो कश्मीर नहीं, वो पाकिस्तान था, पाकिस्तान दिखाया गया होगा। दिखाया था, लेकिन उसका सेट बॉम्बे में लगा। अच्छा, बॉम्बे में ही लगा था वो हाँ, set? बॉम्बे में लगा। ओके ओके। और आपकी कव्वाली का सीन कहाँ पर था? वही मज़ार बनाई थी एक। ओके, पाकिस्तान का सीन दिखाया था। हाँ, जो पाकिस्तान में ओके, 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 जाते हैं ओके, वो, और वो हाँ, हाँ। मज़ार थी। और यश चोपड़ा जी के साथ काम करना, वो भी अलग ही बात थी, बहुत मज़ा था। सर, कव्वाली पर ध्यान आया कि आप खुद भी बेसिकली यू आर सिंगर। हाँ, तो कभी आपने सोचा नहीं कि इस पर भी बहुत बार कोशिश की सोचा। जाए? मेरे जी। ब्रदर तो मुझे हमेशा, और मेरे दोस्त भी मुझे आज भी कहते हैं कि जी। तुझे सिंगर होना चाहिए, तू है ही एक्टिंग में चला गया। अब लेकिन मेरे दिल में आ रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर मैं रियाज करते हैं आप? रियाज तो नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत गाता रहता हूँ। उसके लिए तैयारी तो देखिए करनी पड़ती है। कुछ भी आप करोगे तो 2-4 हाँ, महीने तैयार तो करने की किसी definitely। जो जानते हैं जो क्लासिकल के जानते साथ, हैं थोड़ा हाँ, बहुत। जी। उनसे सीख के ही कुछ करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब कुछ गाने हाँ, तो रिकॉर्ड किए। शुरुआत कर दी जाए।
आप एक प्रोडक्शन हाउस भी आपने बनाया है शायद? जी, मैंने सीरियल भी बनाए हैं और पीटीसी के लिए मैंने 3 फिल्में भी की हैं अभी। और उसमें से एल्बम 2 भी आप प्रोड्यूस कर सकते हाँ जी, हैं, एल्बम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। हाँ जी है। जी। हाँ, आपके जिसमें- मुंह में घी जी, शक्कर इसमें वो आप भी करेंगे। ऐड भी करें हाँ जी, और सिंगिंग भी करें, हाँ जी, हाँ जी। मजा आएगा। हाँ, वो मैं खुद करना हाँ खुद चाहता हूँ। पर जब किशोर कुमार के बाद से कहाँ कोई है जो अब ये लोग कर रहे हैं, पंजाबी लोग, हालांकि वो जो हनी सिंह और हाँ जी। ये लोग सब कर रहे हैं, जो एक्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका देखो गाना मुझे बहुत पसंद है जी मैंने बहुत सारी मतलब मुझे मैं अपने कॉलेज का यूनिवर्सिटी का कॉलेज का 3 साल यूनिवर्सिटी का 2 साल बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर था। सर मुझे ही मौका दीजिएगा, हाँ मुझे श्योर। भी शौक है गाना गाने का। अरे वाह वाह वाह, तो इकट्ठे ही गा लेते हैं। नहीं तो आप वादा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जी जी। हाँ, तो और फिर पंजाबी आदमी है वो वादे से मुकरूंगा नहीं। तो सर कॉमेडी हाँ जी। और एनर्जी का मिक्स, एनर्जी और कॉमेडी मिक्स में काम होती है जब कॉमेडी की बात आती है। छोटे कॉमेडी में सरकार, आपको एनर्जी चाहिए। तो छोटे सरकार हाँ जी। गोविंदा के साथ कैसा, कादर खान के साथ कैसा था? नहीं, मेरा उनके साथ बहुत उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं था। जी। वो था भी तो वो कट गया। लेकिन वो था। साथ तो हाँ, लेकिन अरे बढ़िया आपके। वो गोविंदा तो कॉमेडी किंग है। अच्छा वो भी सिंगर है गोविंदा भी? हाँ, वो तो भाई जी। क्लास उनके मम्मी तो बहुत बड़े क्लासिकल थे। हाँ एक क्लासिकल बार सिंगर मोहम्मद रफी साहब known। का गाना गाया था उन्होंने कोई हाँ जी, हाँ किसी और- म्यूजिक शो में। और उन्होंने अच्छा गाया। क्लासिकल सीखा हुआ है शायद गोविंदा अच्छा। जी ने, तो नहीं तो उनके मदर तो बहुत ही बड़ा नाम एक था। फिल्म में उन्होंने कुछ सिंगर का रोल किया है, तो बड़े अच्छे अच्छे बीच में वो लहर डायलॉग बोलते थे और वो तो हर फिल्म में कुछ ना कुछ डाल ही देते हाँ हैं उसमें डालिए थे। कादर खान कादर खान साहब के साथ बात करना ही अपने आप में आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशन के सामने बैठे उनके हर अल्फाज जैसे उनके डायलॉग थे, जी। हर डायलॉग जितना भारी था। नेचुरल जिंदगी में भी वो बहुत अच्छी उर्दू नबी तुली की बात, नपी तुली बात और बहुत ही सबके काम आने वाले आदमी। ग्रेविटी बहुत सारे वाली। लोगों की जिंदगी बदली है। अच्छा एक फिल्म में टार्जन भी एक फिल्म आपने काम किया था अक्षय कुमार, नहीं, मैंने टार्जन में नहीं किया। अक्षय कुमार के साथ काम नहीं किया? अक्षय कुमार के साथ मैंने की थी ये विमल कुमार जी की फिल्म थी, नाम ही निकल गया अच्छा। मेरे से। तो अच्छा आपको फिर लेटेस्ट और किसी एक्टर के साथ आपका एक्सपीरियंस? मैंने वो- सबके नाम ले लिए करीब करीब। हाँ, एक बड़े और एक्टर हैं अनिल धवन साहब, अच्छा उनके साथ मैंने काफी सीरियल किए, जी। 3-4 सीरियल किए, लंबे लंबे रोल्स। हाँ बाद में वो सीरियल्स में काफी हाँ, अभी तो काफी सीरियल्स करते हैं। वो भी बड़े अच्छे इंसान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही डाउन। नहीं लगते ही, देखने से ही लगते हैं कि बड़े जेंटल हाँ, जेंटल है, बहुत जेंटल है। और मेरे साथ तो रूम ही शेयर किया उन्होंने मेरा। हम एक सीरियल कर रहे थे जब बाहर आई, जी तो उसमें रूम सबको अलग अलग दिए हुए थे। तो मुझे कहते यार तो मेरे साथ आ अकेला नहीं, मेरे पास बड़ा रूम था, जी जी रूम उनके पास भी बड़ा था। कहते यार इतना बड़ा रूम, हम आमने सामने थे, एक में हो जाए, गप्पे मारेंगे। ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि तू मेरे रूम में आ जा, हाँ हाँ ही सेड कि मैं तेरे रूम में आ जाता हूँ। मैंने कहा क्या सर बात। मोस्ट वेलकम। ये उनका बड़प्पन है, देखिए। नहीं तो वो कह सकते तू मेरे रूम में आ जा, मुझे जाना ही पड़ता क्योंकि मेरे सीनियर है। हाँ, बड़े लोग बड़े ही रहते हैं। हाँ, उनको तो इज्जत करना ही बनता है। बट ही सेड कि यार मैं तेरे रूम में आ जाऊं। मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम, मेरा कोई पर्सनल थोड़ी है, आप आओ। कहते यार इकट्ठे बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, ये करेंगे। वो कुकिंग का बड़ा शौक है उनको, तो वो फिर उसका फायदा भी हो जाता था उनके साथ। कभी लस्सी पिलाते थे, कभी ये मैंने रोटी बनाई है ये खा। तो और बड़ों के साथ रहे, छोटे जहाँ आप छोटे हो जाते हो बिल्कुल वहाँ आपको प्यार मिलता है जी। मैं घर में भी सबसे छोटा हूँ, तो प्यार मुझे मिलने की छोटों आदत वाले है। फायदे लेने आते हैं मुझे। आया सर, तो आज के यंग एक्टर्स के लिए आपकी क्या क्योंकि आपका भी बैकग्राउंड कोई फिल्मों वाला नहीं रहा है, हाँ जी। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको?
सर आज तो एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। आज जो यंगस्टर्स आ रहे हैं जी, बड़े प्रिपेयर्ड आ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल आ रहे हैं। और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, बेल्ट बना के आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये बात तो है। और पहले क्या होता था, मैं जब एक्टिंग में आया था तो मुझे हमारा बहुत बड़ा खानदान है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरे ताऊ जी के लड़के हैं तो मुझे कुछ नहीं कह सकेंगे। हमारे बड़ों के सामने सबके घरों में ऐसे ही था ना कि बोलते ही नहीं आगे। तो वो कहते थे देखो ये आया है। अरे हमारे लड़कों के कंधों में बंदूकें अच्छी लगती हैं कि नाचते हुए अच्छे लगते हैं, भांड है हमारे घर का, ऐसे बोलते हैं। हाँ, आज वो नहीं है। आज पेरेंट्स उनको कहते हैं कि जाओ बेटा कर लो जो करना। और तैयारी कराते हैं। तैयारी भी करवाते हैं, पैसे भी लगाते हैं, भेजते भी हैं, और बड़ा अच्छा है। हालांकि मेरे ब्रदर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर तो चले गए थे, बट मेरे ब्रदर्स ने मुझे कभी रोका नहीं। हाँ, मेरे घर में सब वेल एजुकेटेड है। मेरे मेरे से बड़े ब्रदर डॉक्टर थे, उनसे बड़े ब्रदर इंजीनियर थे, उनसे बड़े ब्रदर RM थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा। मतलब मेरे हाँ, एजुकेटेड फैमिली। हाँ एजुकेटेड फैमिली है। मेरे एक ब्रदर इन लॉ लेफ्टिनेंट जनरल है, एक ब्रिगेडियर है। ऐसे मतलब सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो सबको ये पता था कि यार ये परस्यू करना चाहता है तो करे। हाँ, कुछ देर के बाद कहते थे अब आ जा, तू बिजनेस खराब हो रहा है तो अब आ जा। मैंने कहा नहीं आ पाऊँ। यहाँ का पानी जिसने पी लिया वो जा नहीं सकता है। तो सर आपके लिए एक आइडियल रोल का मतलब क्या होता है? सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस या कैरेक्टर की डेप्थ? डेफिनेटली कैरेक्टर जो है वो, कैरेक्टर के बिना तो कुछ कितनी भी स्क्रीन प्रेजेंस हो आपकी, कितने भी सुंदर हो। आप देखिए, आपने कादर साहब की बात की। कादर साहब को बहुत सुंदर आदमियों में नहीं थे, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि उन सुंदर नहीं है। हाँ, तो वो कैरेक्टर ही है ना, जो करते थे वो इतना जीवंत कर देते थे कि आप कहते थे कि मतलब कादर साहब के नाम पे फिल्में चलती थी। हाँ, अरे एक जमाना था जब कादर खान ही थे। कि कादर साहब, अच्छा यार उनके पर्सनल फैंस हैं जो उनकी फिल्में देखने के लिए जाते थे। तो कैरेक्टर की बात हुई ना। सुंदरता तो डेफिनेटली सुंदरता अपनी जगह है, लेकिन सुंदरता हो और आप एक्टर अच्छे ना हो। बड़े सुंदर सुंदर एक्टर आए थे और वो नहीं टिक सके क्योंकि वो एक्टर है। एक जमाना था, ये सब थे ना, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, सब हीरो थे। आज तक वो जिंदा है। और मतलब ओमपुरी साहब चले गए, लेकिन वो चले नहीं गए, वो आज भी दिलों में है, वो जिंदा है। एक्टर का भी मरता थोड़ी। वो हीरो रहे। हाँ, बहुत सारी फिल्मों में हीरो रहे। हीरो भी रहे जी। हाँ, तो उसमें सुंदरता नहीं है एक्चुअली। तो बेसिकली कैरेक्टर की डेप्थ, कैरेक्टर की सबसे ज्यादा। आप जो कर रहे हो लगे कि आप कर रहे हो, कि यही है जो है। आम जिंदगी में भी अच्छा इंसान जो होता है वही अच्छा लगने लगता है। हाँ, अगर खेरू उन्होंने किया बिल्कुल। हाँ, तो खेरू लगा था कि खेरू यही हो सकता है और कोई हो नहीं सकता। तो वो जो जब आप करोगे तो तभी लोग आपको पसंद करेंगे। अच्छा सर, कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे। जी। थिएटर, फिल्म, टीवी या वेब सीरीज, सबसे नेचुरल फील क्या है? देखिए, थिएटर तो बिल्कुल ही नेचुरल है क्योंकि आपका इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन फीडबैक है। है फौरन। टेलीविजन भी बहुत नेचुरल है, लेकिन अब वेब सीरीज जो आई हैं उसमें कास्टिंग भी बड़ी नेचुरल है, काम भी बड़ा नेचुरल है। फिल्म में थोड़ी सी, और सब्जेक्ट भी बहुत, हाँ सब्जेक्ट भी वो बड़े नेचुरल सब्जेक्ट लिए जाते हैं। फिल्में जो हैं वो लार्जर देन लाइफ हैं, वो कभी भी नेचुरल नहीं हो सकती, होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। आप हिसाब से तो होनी, मेरे हिसाब से ये बड़ा अच्छा नया एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। बहुत अच्छी बात है ये कि इसीलिए ये डाउनफॉल है, आप क्योंकि अपने हीरो को बिल्कुल सही, इतनी बड़ी स्क्रीन इतनी पे बड़ी जब आप स्क्रीन। देखते हो तो आपको उतना ही बड़ा दिखना चाहिए। दिखना चाहिए। तो बहुत सारे को एक्टर्स का नाम लिया, तो सबसे यादगार को एक्टर? यादगार तो देखिए इतने बड़े लोग हैं, सारे यादगार ही हैं। पर दादा मुनि के साथ शेयर की और राजेंद्र कुमार जी के साथ जो मैंने शेयर किया है, फीलिंग आपने शेयर वो की, बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत प्यार दिया उन्होंने। अच्छा, एक डायलॉग जो अब तक इंस्पायर करता हो आपको, कुछ याद है आपको?
डायलॉग थिएटर के तो एक मैंने प्ले किया था जिसमें मैं यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर भी प्ले हुआ, तो वो राजा है, इट वाज ए सटायर, तो उसका मैं राजा कर रहा था उसमें, तो राजा का पीए आता है कि कहता कि हुजूर अब ये सब कुछ बदल चुका है, आपको जनता से मिलना होगा। कहता जनता ये क्या होता है? कहता जनता, जनता जिसके हजारों लाखों मुंह है। कहता अच्छा, हजारों करोड़ों हाथ हैं। कहता अच्छा, और पेट उसका फिर भी खाली है। तो कहता तो कहाँ मिलेगी जनता? कहता हुजूर बाहर सारी जनता। तो कहता हमें क्या अपने महल से बाहर जाना पड़ेगा? कहता हाँ हुजूर जाना तो बाहर पड़ेगा। तो कहता कि ओ महल से बाहर, वहां तो गर्दो गुबार और बदबू है, वहां कैसे जाएंगे? तो कहता है हुजूर जनता तो बाहर ही मिलेगी। और फिर वो एक गरीब सा आ रहा था, कहता है हुजूर यही जनता है। तो वो उसके छाती पे पैर रख लेता है, कहता है जनता हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे हाथ लाखों करोड़ों हाथ हैं, लाखों करोड़ों मुंह हैं, और पेट तुम्हारा फिर भी खाली है। हम तुम्हें खाना देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, और तुम सिर्फ हमें अपनी कमीज दे दो, इसे हम अपने झंडे में लगाएंगे। ये एक बड़ा पॉपुलर हो गया था। कौन सा रोल आपका टर्निंग पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट ऐसे जो देखा जाए तो सांवली जो मैंने किया था वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि टेलीविजन में आना इट वाज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट। आज भी मुश्किल है। तो एक्टिंग के अलावा और कोई पैशन? सिंगिंग, बस। और कोई पैशन नहीं। मैं हमेशा ये सोचता था जब मैं पढ़ रहा था कि बिजनेस मैं करना नहीं चाहता, और नेचर नहीं है मेरी कि कोई नौकरी करूं, तो मैं करूंगा क्या अगर कुछ नहीं हुआ तो? अगर मैं हीरो या मैं अपनी लाइन में नहीं गया तो मैं करूंगा क्या? मुझे कुछ नहीं। फिर मेरे दिमाग में आता था मुझे ड्राइविंग आती है, अगर कुछ नहीं हुआ तो ड्राइविंग तो किसी का ड्राइवर ही लगेगा, लाइसेंस तो ही वापस नहीं जाऊंगा। ये था। तो गाने पुराने पसंद है या नए? हाँ जी, गाने गाने बहुत पसंद है मुझे। पुराने या नए? एक्चुअली गाने ही पुराने थे। रहमान गाने साहब होते ही हैं गाने से। पहले गाने गाने के लिए होते थे, जी। आज के गाने डांस के लिए। गाना तो उसमें नहीं है। आप वैसे भी देखिए, पहले गाने आपको लिरिक्स सुनेंगे, बिल्कुल। आज की लिरिक्स सुनती नहीं है। आज के टक चिक टक चिक टक चिक। हाँ, अब डांस वाले हो गए। डांस है जी, जो, डीजे वाले होते हैं। हाँ, गाना तो वही है जो पहले थे। तो आप जब एल्बम बनाएंगे तो कैसे गाने बनाएंगे? मैं थोड़े से सूदिंग गाने बनाना चाहता हूँ, या फिर मुझे कव्वाली गाना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कव्वाली गाएंगे। कव्वाली। चलिए सर, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank you. और आपको से बात करके लगा कि सिर्फ एक एक्टर नहीं, आप इंसान भी बहुत अच्छी हैं। Thank you so कीप इट अप much. सर। बहुत मिलते हैं बहुत आपसे। अच्छा लगा आपके साथ बात करना भी। मैं तो ट्रांस में चला गया था। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं वहाँ की बातें, इतनी बातें हो चुकी हैं कि मैं उसी, आपने भी नशा चढ़ा दिया पुरानी बातों का। थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच सर। एक रफ़ी साहब का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन से। वो था कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम, मेरे दिलदार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। वाह वाह, एक किशोर दा भी सुना दीजिए। वाह, ओ मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े हो, बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े। अब सोचूं कुछ याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या बात, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।